दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट नेटवर्क में। हम पढ़ रहे थे टेंस और टेंस में अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका था। आज पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस। देखिए, आज दूसरा नंबर चलेगा अपना पास्ट टेंस। जिस तरह से अपन ने प्रेजेंट टेंस के 4 भाग पढ़े, पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 भाग पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल जैसे अपन ने प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लिया था, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। कौन सी फॉर्म काम में लेंगे? सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें भूतकाल में होने वाले या जो भूतकाल में हो चुका काम है, बीता हुआ जो समय है, उसका यूज अपन पास्ट सिंपल में पास्ट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और यदि इसकी एडवर्ब देखें, पहचान देखें, तो आपको इसमें पास्ट टाइम मिलेगा। पास्ट टाइम में जैसे सर्वाधिक आपको इसमें यस्टरडे मिलेगा या फिर लास्ट, और लास्ट के साथ में आपको टाइम मिलेगा, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इस तरह लास्ट के साथ में आपको पास्ट टाइम दिया हुआ होगा। इसके अलावा अगो का प्रयोग भी अपन पास्ट सिंपल में करते हैं। जैसे राम went to school। राम went to school ago। अगो का मतलब होता है पहले। राम पहले ही स्कूल गया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। जैसे आई एट फूड लास्ट नाइट। आई एट फूड लास्ट नाइट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि इधर लास्ट के साथ में टाइम दिया हुआ है, यानी कि लास्ट का मतलब अंतिम या पिछला, और नाइट एंड रात, पिछली रात को मैंने भोजन किया। ऐसे वी कुक फूड yesterday। वी कुक फूड yesterday। हमने कल भोजन बनाया। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। जब आपको पास्ट टाइम दिया हुआ हो, तो यहाँ पर अपने को पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आपको इसमें यस्टरडे लास्ट के साथ में आपको टाइम मिलेगा। लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, कुछ भी आपको लास्ट के साथ में टाइम दिख जाए तो आपको पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में वर्ब की हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है। इसके बाद में
इसके बाद में सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन, और इसका दूसरा जो भाग है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है वाज और वर। वाज और वर। वाज का जो प्रयोग करते हैं वो ही, सी, इट, नेम, इनकी एक वचन कर्ता के साथ होता है। और वर का प्रयोग वी, यू, दे, इनकी बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई थी, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी लगाएंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ भी आपको वाज का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर इसकी एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन दिस डेज आया था, इन दिस टाइम आया था, तो यहाँ पर एट दैट टाइम आ जाएगा। वहाँ पर इन दिस डेज था तो यहाँ पर इन दोज डेज आ जाएगा। या फिर आपको एट दिस टाइम के साथ आपको पास्ट टाइम मिलेगा। पास्ट टाइम जैसे मतलब यस्टरडे मिलेगा। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग करते हैं। आई और ही और सी और इट और नेम इनके एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। और वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब के रूप में एट दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दिस टाइम के साथ यस्टरडे आएगा। जैसे आई वाज टीचिंग इंग्लिश I was teaching English at that time. मैं उस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा था। यहाँ पर एट दैट टाइम का मतलब है उस समय। तो यहाँ पर ये एट दैट टाइम हमें ये बता रहा है कि वाक्य पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। मैं उस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा था। जैसे he was playing
फुटबॉल इन दिस टाइम yesterday, वह कल इस समय, यहाँ पर yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल, वह कल इस समय फुटबॉल खेल रहा था। क्या खेल रहा था? वह कल इस समय फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पर एट दिस टाइम के साथ में yesterday का प्रयोग हुआ है, जो हमें पास्ट की स्थिति बताता है कि वो बीते हुए कल में इस समय फुटबॉल खेल रहा था। जैसे राम was eating food at this time yesterday। राम कल इस समय भोजन कर रहा था। I was reading a book in those days। मैं उन दिनों, यहाँ पर इन दोज डेज का मतलब है उन दिनों, मैं उन दिनों एक किताब पढ़ रहा था। मैं उन दिनों एक किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर इन दोज डेज जो हमें पास्ट टाइम को अपने को बता रहा है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।